हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज आप जैसे भी देख सकते हैं कि हम क्लास 8 का चैप्टर 12 साइंस का फ्रिक्शन चैप्टर को कवर करेंगे और इसमें हम 30 प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो लेट डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फोर्स हेल्प्स थिंग्स टू मूव एंड स्टॉप। कोई भी चीज़ जब मूव करने लगता है या फिर स्टॉप होने के लिए उसको कौन सा फोर्स चाहिए होता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच एनेबल्स ए लेडर टू लीन अगेंस्ट द वॉल। कौन सा ऐसा चीज है जो एक लेडर को, एक सीढ़ी को एक दीवार के अगेंस्ट में या किसी के अगेंस्ट में लेन डाउन होने के लिए रोकता है या गिरता नहीं है, वो स्लिप नहीं होता। इट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से ही वो स्लिप नहीं होता। अगर आप बर्फ़ के ऊपर ऐसे लेन डाउन करेंगे तो तुरंत गिर जाएगा। बर्फ़ उसका जो फ्रिक्शन तो कम होगा या बिल्कुल नील के बराबर होगा तो गिर जाएगा। राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू कॉमन लुब्रिकेंट्स। ऐसे दो कॉमन लुब्रिकेंट्स का नाम बताइए। देखिए, कॉमन लुब्रिकेंट्स में आपका बहुत ही कॉमन जो है ऑयल। ऑयल एक बड़ा लुब्रिकेंट है जो आप गाड़ी में लगता है, और ग्रीस, ग्रीस भी गाड़ी जो व्हील वगैरह में आपका ग्रीस लगता है, बियरिंग में ग्रीस लगता है, जिसकी वजह से आपका आवाज़ नहीं होता, फ्रिक्शन कम होता है। तो ये वेरी कॉमन है। और भी बहुत सारे चीज़ हैं लुब्रिकेंट्स में जो भी ऑयल फॉर्मेशन में है या वो ग्रीसी है, या फिर जैसे आपका वेसलिन वगैरह है, ये है, वो भी आपका हालांकि वेसलिन उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है, बट वो भी आपका एक ग्रीसी या ऑयली टाइप का ये है। तो मेनली ऑयल और ग्रीस जो मेनली ऑटोमोटिव्स, इंजिन्स या व्हीकल्स, ये सब में यूज में आता है। ओके, नेक्स्ट, मेंशन वन एग्जांपल, वन सिंपल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस। दो सरफेस के बीच में अगर आपको फ्रिक्शन को कम करना है तो आपको क्या करना होता है, लुब्रिकेशन। उस वर्ड का नाम है लुब्रिकेशन, यानी कि कोई भी ऐसे लुब्रिकेंट्स को यूज करना होता है जिसके वजह से फ्रिक्शन कम हो। जैसे ऑयल ग्रीस मैंने आपको बताया एग्जांपल्स, तो लुब्रिकेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज ड्रैग। ड्रैग क्या है? द फ्रिक्शन फोर्स exerted by liquids is also called drag. Okay, the frictional force exerted by liquid के द्वारा एक जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट होता है उसको ड्रैग बोला जाता है। which type of surface produces less friction। कौन से टाइप्स का सरफेस कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है? इट इज स्मूथ सरफेस। जितना प्लेन हो, जितना चिकना हो, जितना मतलब बिल्कुल प्लेन हो, सपाट हो, तो उसमें आपका कम फ्रिक्शन होता है। ठीक है। अगर मतलब सरफेस में आपका गड्ढा या डॉट्स कम हो तो फिर आपका फ्रिक्शन कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं। वाई द सोल्स ऑफ आवर शूज वेयर आउट ग्रेजुअली। आप हमारा जो शूज है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, सोल्स बोलते हैं उसको, क्यों, वाई इट इज वेयर आउट ग्रेजुअली। द सोल्स ऑफ शूज वेयर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन। धीरे धीरे वो क्यों घिसता है? जब हम चलते हैं, चलने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और आप जब झुक रुकते हैं तब भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। राइट। तो ये चलने और रुकने के समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, या आप जब जमीन को धक्का मारते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, तो ये जमीन को धक्का मारने में एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जैसे आप बर्फ के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे। आप चलने की अगर कोशिश करते हैं, आप बार बार गिरेंगे और तुरंत गिर जाएंगे। एक स्टेप में भी गिर जाएंगे, कभी दो स्टेप में गिर जाएंगे, हो सकता है आप चल भी ना पाएँ। आपका स्टेबिलिटी अगर कम है तो चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कम है, बिल्कुल नील बराबर है। तो फिर आप वो धक्का नहीं मार पाएंगे सरफेस को। सरफेस को जब धक्का नहीं मारेंगे अपने चप्पल के सोल से तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से आप बार बार गिर जाएंगे। तो ये जो फ्रिक्शन चलने और रुकने में होता है, और इस सब में आपका सोल घिसता है। Which type of surface produces more friction? Rough surface produces more friction.
इसीलिए बहुत जगह में आप देखिएगा जहाँ पे प्लेन सड़क होता है, यहाँ पे गिट्टी या एक मेटल टाइप उसमें एक छोटा छोटा ऊपर किया जाता है, ताकि बहुत टाइम में क्या होता है, आप जब ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी नहीं रुकेगी अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ आपका प्लेन से या स्मूथ आपके रोड से। तो बहुत जगह में आप देखेंगे जहाँ पे थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपका जंक्शन वगैरह में आपका इस तरह से बनाया जाता है, एक गिट्टी जैसा वो ऊपर लाया जाता है बहुत सारा, जिसके वजह से अगर ब्रेक मारेंगे तो वो एक फ्रिक्शन की वजह से वो रुके। ठीक है, स्मूथ सरफेस होगा तो स्लिप कर जाएगा व्हीकल। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हाई बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन मशीन्स? बॉल बियरिंग्स reduce friction, thus they are used in machines. बॉल बियरिंग थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका टच होता है, तो इसीलिए वो फ्रिक्शन कम होता है, इसके वजह से वो मशीन में यूज होता है। राइट टू एनी टू मशीन्स इन विच बॉल बियरिंग आर यूज्ड? सीलिंग फैन एंड बाईसाइकिल्स। सीलिंग फैन एंड बाईसाइकिल्स ऐसा दो चीज है जिसमें आपका बॉल बियरिंग का यूज होता है। राइट, ओके। So now the next question, the question is, what makes the steps of footover bridges at railway station to wear out slowly? ये जो फुट ओवर ब्रिज है, इसमें भी आप देखेंगे रेलवे स्टेशन या कहीं भी हो, तो इसका जो ब्रिज का पत्थर में बना हुआ हो या फिर और कोई मेटल में, वो धीरे धीरे घिसता जाता है। वो तो वो किसके वजह से होता है? वो भी सेम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। बहुत लोगों का जब चढ़ते हैं तो वो अपना जो सोल के साथ, उनका जूता चप्पल का सोल के साथ वो फ्रिक्शन होता है, तो जिसकी वजह से वो भी घिसता है, जूता भी घिसता है और ये भी घिसता है। तो व्हाट आर लुब्रिकेंट्स? द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होता है? जो आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, उसको लुब्रिकेंट बोला जाता है। क्वेश्चन 13, why do we sprinkle fine powder on the carom board? Powder is sprinkled on the carom board to reduce friction, ताकि कैरम बोर्ड का जो सरफेस है और जो आपका स्ट्राइकर है या फिर आपका जो कॉइन्स है उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो और स्मूथ आपका मूवमेंट हो। नेम द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट ऑफ car tires. Frictional force is responsible for wearing out of car tires. कार टायर भी उसी फ्रिक्शन के वजह से ही घिसता है, रोड पे जब चलता है वो फ्रिक्शंस जनरेट होता है। राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट? सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट द अप्लाइड फोर्स। ये ऑपोजिट अप्लाइड फोर्स का ऑपोजिट में होता है। अगर आपको आप पीछे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स तो आगे की तरफ फ्रिक्शन होगा, अगर आगे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं फोर्स तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। ये ऑपोजिट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। व्हिच फोर्स ऑलवेज अपोजेस मोशन? फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस मोशन। मोशन को कौन अपोज करता है? दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज done to increase friction between the tires and road? The tires of the vehicle are threaded to increase friction. The tires of the vehicle are threaded to increase friction. What is does to increase friction between the tire and road? रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसको थ्रेडेड किया जाता है। ठीक है, सो व्हेन डज स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले? Static friction comes into play when we try to move on a object at rest. जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब एक स्टैटिक के हालत में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। क्योंकि आप हमको आगे बढ़ने के लिए एक फ्रिक्शन चाहिए होता है, वो फ्रिक्शन नहीं हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते स्मूथली। जैसे आपका मैंने आपको बताया पहले भी, जैसे आपका बर्फ़ है या आइस है, आइस के ऊपर हम चलने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फ्रिक्शन चाहिए होता है, पुश करना होता है सरफेस को, वो पुश करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम तुरंत गिर जाएंगे। राइट, सो नेक्स्ट चलते हैं। When does sliding friction come into play? Sliding friction comes into play when an object sliding over another. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइडिंग होता है उसको स्लाइडिंग
फ्रिक्शन बोला जाता है। Which is the surface of a slide? Why is the surface of a slide polished to make it smooth? एक सरफेस को स्मूथ किया जाता है, मतलब पॉलिश करके, स्लाइड पॉलिश टू मेक इट स्मूथ। द सरफेस ऑफ ए स्लाइड पॉलिश टू मेक इट स्मूथ इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन। स्मूथ क्यों किया जाता है? ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस किया जाए। ओके, फ्रिक्शन रिड्यूस किया जाए। वाई डू कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विथ ड्राई सॉयल? कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विथ ड्राई सॉयल फॉर ए बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट। ओपोनेंट का बेटर ग्रिपिंग के लिए, फ्रिक्शन होगा तो बेटर ग्रिप होगा, नहीं तो फिसल जाएगा। ठीक है, सो फॉर ए बेटर ग्रिपिंग ऑफ द ओपोनेंट। वाई which type of friction comes into play when a book on cylindrical pencil is moved to pushing? rolling friction। हम जब एक which type of friction comes into play when a book on cylindrical pencil moves बाय पुशिंग? आप एक बुक को सिलेंड्रिकल पेंसिल के ऊपर रख देंगे और आप पुश करेंगे, वो रोलिंग होता है। ठीक है, वो पेंसिल रोल होता है तभी वो आगे जाता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, नेम द डिवाइस व्हिच अट्रैक्ट टू हैवी लगेज। नेम द डिवाइस व्हिच अटैच टू हैवी लगेज सच एज हैवी सूटकेस टू मूव इट इजीली बाई पुलिंग। रोलर लगाया जाता है फ्रिक्शन कम करने के लिए बड़े सूटकेस के नीचे, ताकि वो आराम से पुल हो सके और आपको कैरी ना करना पड़े। गिव वन एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर व्हील्स और रोलर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सूटकेस, ओके, सूटकेस में रिड्यूस फ्रिक्शन करने के लिए व्हील लगाया जाता है। व्हाई ए बाईसाइकिल एंड ए मोटर mechanic use grease between the moving parts of these machines? Why a bicycle and a motor mechanic use grease between the moving parts of a machine? They do so through reduce friction in order to increase efficiency। efficiency बढ़ाने के लिए और friction कम करने के लिए। Why are cars, aeroplanes and rocket streamlined? Car, aeroplane and rockets are streamlined to reduce द फ्लूइड फ्रिक्शंस। ओके, स्ट्रीमलाइन मतलब एक गोलाकार ढंग से या फिर एक तिरछा ढंग से किया जाता है, फ्लैट मतलब शार्प एज नहीं रखा जाता। ठीक है, ताकि हवा कट के चला जाए और टकराए नहीं पूरी तरह से, नहीं तो आपका उसमें जो एयर के वजह से वो उसका रुकावट होगा। ठीक है, सो कार, एरोप्लेन एंड रॉकेट्स आर स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। What prevents us from slipping every time we take a step forward? Friction force prevent us from slipping every time we take a step forward। हम जब आगे चलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम नहीं गिरते, नहीं तो गिर जाते। Why are threads made in surface of tires? Why are threads made in the surface of tires? The threaded tires of cars, truck and bulldozer provides better grip with the ground। okay, so next, what are fluids? fluids क्या है? in science the common name of gases and liquids is fluids। name two common fluids। two common fluids are air and water। why do gymnasts apply a coarse substance to their hand? Gymnasts apply a coarse substance to their hand to increase friction for better grip। वो स्लिप होना जाए, उनका हाथ स्लिप ना हो जाए, और इसलिए एक आप देखेंगे वो जिम्नास्टिक करने से पहले एक वाइट कलर का पाउडर टाइप का यूज़ करते हैं हाथ में, वो ग्रिपिंग इफेक्ट देता है। वाई इज इट डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप एन ऑयली एंड ग्रीसी पोल? ग्रीस लगा हुआ या ऑयल लगा हुआ पोल को चढ़ना क्यों? बिकॉज less friction। okay, an oily and greasy pole has much less friction, due to which it is difficult to climb up an oily and greasy pole due to less friction। okay, so last question, which device is used between the
hubs and axles of bicycle wheels to reduce friction. Ball bearing is used. hub and axle के बीच में ball bearing fit होता है. Ball bearing is used between hubs and axles of ceiling fan and bicycle to reduce friction. Okay, और स्मूथली घूमे. राइट. सो आज इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून. ऐसे ही वीडियो आपको बार बार मिलता रहेगा और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए. सो थैंक यू, स्टे ट्यून.